सोचो, अगर आपका दिमाग दिन भर सिर्फ एक ही बात सोचता रहे, अगर ये हो गया तो क्या होगा? मैं ये क्यों नहीं कर पाया? लोग क्या सोचेंगे? और फिर दिन के अंत में आप थक चुके हों, लेकिन कोई फैसला न लिया हो, कोई काम न किया हो। यही तो होता है जब हमारी सोच उलझ जाती है। अब सोचिए, अगर आप हर सुबह उठें और आपका दिमाग बिल्कुल साफ हो, सिर्फ वही सोचे जो जरूरी है, स्पष्ट हो, शांत हो और शक्तिशाली हो, तो आप अपने दिन, अपने काम और अपने भविष्य को कैसे बदल पाएंगे? यही तरीका सिखाती है डैरियस फरू की जबरदस्त किताब थिंक स्ट्रेट, यानी सोचो सीधा, क्योंकि उलझी सोच उलझा जीवन देती है। डैरियस फरू एक सफल लेखक और विचारक हैं। उन्होंने ये किताब तब लिखी जब उनका खुद का दिमाग उलझनों से भरा हुआ था। चिंता, डर, फालतू सोच और निर्णय लेने में असमर्थता। वे कहते हैं, मैंने महसूस किया कि मेरा असली दुश्मन कोई बाहरी चीज नहीं थी, वो मेरे अंदर था, मेरी उलझी सोच। उन्होंने इस किताब में अपनी व्यक्तिगत यात्रा, प्रयोग और आत्मनिरीक्षण को साझा किया है। यह किताब बड़ी बड़ी थ्योरी नहीं देती, बल्कि सोचने का एक साफ और व्यावहारिक तरीका सिखाती है। इसका मूल उद्देश्य है अपनी सोच पर नियंत्रण कैसे पाएं, बिना थके, ज्यादा सोचने की बजाय सही और कम सोचकर बेहतर निर्णय कैसे लें, सोचने की दिशा को स्पष्ट करके जीवन की दिशा कैसे बदलें। ज्यादा नहीं, सही सोचो, क्वांटिटी से ज्यादा। क्वालिटी जरूरी है। हम मानते हैं कि ज्यादा सोचने से बेहतर हल मिलेगा, लेकिन लेखक कहते हैं, क्लियर थिंकिंग इज नॉट अबाउट थिंकिंग मोर, इट्स अबाउट थिंकिंग बेटर। आपका दिमाग अगर दिन भर सोचता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता, तो वह उत्पादन नहीं, उपद्रव है। अपने विचारों के मास्टर बनो, गुलाम नहीं, सोच आपकी सेवा करे, न कि आपको चलाए। फोरू बताते हैं कि जब हम अनकंट्रोल्ड थिंकिंग करते हैं तो हम अपने ही विचारों के गुलाम बन जाते हैं। सॉल्यूशन, हर दिन अपने आप से पूछो, क्या मैं सोच को चला रहा हूं या सोच मुझे? आपका ध्यान जहां जाएगा वही चीज बढ़ेगी। अगर दिमाग हर पल मोबाइल, न्यूज, सोशल मीडिया में उलझा है, तो आप कैसे किसी एक विचार को गहराई से सोच पाएंगे? साफ सोचने का पहला नियम है, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। हर बार जब कोई नकारात्मक, डरावना या व्यर्थ विचार आए, तो पूछो, क्या यह सच है? क्या यह मेरी मदद कर रहा है? क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो उस विचार को जाने दो। हम फिजिकल डिक्लटरिंग करते हैं, घर साफ करते हैं, पर क्या आपने कभी अपने दिमाग की सफाई की है? रोज सुबह 5 मिनट बैठकर अपने विचारों को लिखो। जरूरी और गैर जरूरी में फर्क समझो। अपने दिमाग को ब्रीदिंग स्पेस दो। बार बार सोचने से बेहतर है कुछ करके देखो। अक्सर हमारी उलझनें एक्शन से ही दूर होती हैं। फोरू कहते हैं, यू डोंट नीड मोर टाइम टू थिंक, यू नीड टू स्टार्ट डूइंग। आपका दिमाग एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन केवल तब जब वह आपके नियंत्रण में हो। अगर आप सोच को सीधा कर लेते हैं, तो आपका जीवन, आपका करियर, आपके रिश्ते और आपकी भावनाएं सब साफ और मजबूत बन जाते हैं। थिंक स्ट्रेट सिर्फ सोच बदलने की किताब नहीं है, यह जीवन का नजरिया बदलने की चाबी है। रोज जर्नलिंग करें, 5 मिनट अपने विचार लिखें। ओवर थिंकिंग को पहचानें और रोकें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। सोशल मीडिया लिमिट करें। सिर्फ वही सोचें जो जरूरी है। रोज 10 मिनट सोच की सफाई का अभ्यास करें। एक गहरा सवाल जो सोचने पर मजबूर करेगा। अगर आप आज से सिर्फ वही सोचने लगें जो जरूरी है, तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? क्या आप तैयार हैं अपने ही दिमाग से आजाद होकर खुद के मालिक बनने के लिए? अध्याय 1, सोच को समझो। क्या आप सच में सोचते हैं? हम सबको लगता है कि हम बहुत सोचते हैं। रोजमर्रा की बातें, भविष्य की प्लानिंग, समस्याओं का हल, रिश्तों की उलझनें। लेकिन लेखक डैरियस फरू कहते हैं कि असल में हम सोचते नहीं, बल्कि सिर्फ रिएक्शन करते हैं। जब कोई हमें कुछ कहता है, जब कोई बात बुरी लगती है, जब कोई समस्या सामने आती है, हम बिना गहराई में जाएं तुरंत रिएक्शन दे देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। सोचना और प्रतिक्रिया करना, ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि सोचने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है।
यानी यह समझने से कि अभी मैं क्या सोच रहा हूं, मेरी सोच का स्रोत क्या है। सोचने का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, स्टिमुलस कुछ हुआ, इंटरप्रिटेशन आपने उसे किस नजर से देखा, फीलिंग आपकी व्याख्या से आपके अंदर भावना आई, रिस्पॉन्स आपने कैसा व्यवहार किया। अब ज्यादातर लोग स्टिमुलस के बाद सीधे फीलिंग और रिएक्शन पर चले जाते हैं, वे इंटरप्रिटेशन का हिस्सा स्किप कर देते हैं। लेखक कहते हैं अगर आप सोचने में माहिर बनना चाहते हैं तो इंटरप्रिटेशन और रिस्पॉन्स के बीच दूरी बनानी होगी। आपका दिमाग एक टूल है, बॉस नहीं, ये बात गहराई से समझने वाली है। आपका दिमाग आपका मालिक नहीं है, वो एक मशीन है, एक उपकरण, टूल। जिस तरह एक मोबाइल सिर्फ तभी काम करता है जब आप उसे इस्तेमाल करें, वैसे ही दिमाग भी तभी सही चलता है जब आप उसे गाइड करें। अगर आप दिमाग को बिना दिशा दिए छोड़ देंगे तो वो आपको चिंता, डर, कंपैरिजन, गिल्ट और डिस्ट्रैक्शन से भर देगा। तो सॉल्यूशन क्या है? दिमाग को कंट्रोल करना सीखिए, सोच को ऑब्जर्व कीजिए, रिएक्शंस को पॉज कीजिए और सोच को डायरेक्शन दीजिए। लेखक डैरियस फोरो कहते हैं कि सोचने का असली फायदा तब होता है जब आप क्लैरिटी पा सकें। क्लैरिटी इज पावर। जब आपके विचार साफ होते हैं तब आपके फैसले भी मजबूत होते हैं। जब दिमाग साफ होता है आप फालतू बातों में नहीं उलझते, सही और गलत में फर्क कर पाते हैं, डर और भ्रम से बाहर निकलते हैं, अपनी प्रायोरिटीज तय कर पाते हैं। यह क्लैरिटी तभी आती है जब आप रिएक्शन से ऊपर उठकर सोचने लगते हैं। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपका दोस्त आपको इग्नोर कर रहा है। आप बिना सोचे सोचते हैं शायद उसे मुझसे दिक्कत है। अब आप दुखी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं या उसे इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन अगर आप बीच में पॉज लें और सोचें, शायद वो व्यस्त है या परेशान है या उसे मेरी जरूरत है, तो आपका रिस्पॉन्स अलग होगा। यही है सोचने की ताकत। रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। क्या यह मेरा अपना विचार है या किसी और का इन्फ्लुएंस? क्या इससे मुझे कोई हल मिल रहा है? ये सवाल आपको दिमाग की गुलामी से आजादी दिलाते हैं और सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं। एक हमें बताता है कि अगर हम सोचने की प्रक्रिया को समझ लें और उस पर नियंत्रण पाना सीख लें तो हम अपने डिसीजंस, इमोशंस और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दिमाग को सिर्फ चलते रहने देना सॉल्यूशन नहीं है, दिमाग को दिशा देना ही असली मास्टरी है। सोच को साधना यानी क्लैरिटी, स्टेबिलिटी और विजडम की ओर पहला कदम। एक जरूरी सवाल, अगर सोच इतनी जरूरी है तो फिर हम डिस्ट्रैक्शन से क्यों हार जाते हैं? अगले अध्याय में जानिए डिस्ट्रैक्शन का मनोविज्ञान और उसे कैसे हराया जाए। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल में लेने के लिए? अध्याय 2, क्यों हम उलझे हुए सोचते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत सोचते हैं लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते? आपका दिमाग हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। पुराने अनुभव, आने वाले काम, दुनिया की खबरें, दूसरों की राय, आपकी गलती, उनका जवाब। लेखक डैरियस फोरो कहते हैं, ओवर थिंकिंग इज नॉट थिंकिंग, इट्स मेंटल नॉइज। यानी बार बार एक ही बात पर घूमना असली सोच नहीं है बल्कि मानसिक गड़बड़ी है। ओवर थिंकिंग की लत, सोचने की आड़ में उलझना। हमें लगता है कि अगर हम किसी बात को बार बार सोचेंगे तो हल निकल आएगा, सोचेंगे तो गलती नहीं होगी। लेकिन सच यह है कि ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं आती बल्कि कंफ्यूजन और एंजाइटी बढ़ती है। हम डिसीजंस नहीं ले पाते क्योंकि हम सब कुछ परफेक्ट बनाना चाहते हैं। ओवरथिंकिंग क्यों होती है? हमें डर होता है कि हम गलत फैसला लेंगे। हमें भरोसा नहीं होता कि हम जो सोच रहे हैं वो काफी है। हम हर पॉसिबिलिटी पर सोचकर खुद को मेंटली सेफ महसूस करना चाहते हैं, पर आयरॉनिकली ये सेफ्टी हमें अंदर ही अंदर थका देती है। ओवरथिंकिंग थिंकिंग नहीं, मेंटल एक्सहॉस्टन है। आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। सोचिए, जब आप कोई जरूरी बात सोच रहे होते हैं और तभी एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, एक इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन फ्लैश करता है, कोई ट्रेंडिंग न्यूज दिखती है, आपका दिमाग उसी समय एक नई डायरेक्शन में चला जाता है। हर डिस्ट्रैक्शन आपके दिमाग में एक नया टैब खोल देता है।
जैसे कंप्यूटर में बहुत सारी टैब्स खुली हों, कोई भी पूरा नहीं होता और सिस्टम स्लो हो जाता है, वैसे ही हमारा माइंड भी ओवरलोड हो जाता है। लेखक का कहना है, यू कांट थिंक क्लियरली इफ योर माइंड इज क्लटर्ड विद रैंडम इनपुट्स। दिमाग को सोचने के लिए स्पेस चाहिए, और ये स्पेस तभी मिलेगी जब हम डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। फोमो, सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये आज के इंसान की एक छिपी बीमारी है। लोग हर ट्रेंडिंग चीज जानना चाहते हैं। क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, कौन सी खबर वायरल हो रही है, कौन सा सेलिब्रिटी क्या बोल रहा है। लेखक कहते हैं, आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही जानना है जो आपके काम का है। हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर लिमिटेड है। अगर हम उसे हर छोटी बड़ी इरेलेवेंट चीज से भर देंगे तो वो जरूरी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाएगा। लेस इंफॉर्मेशन, मोर क्लैरिटी। नॉलेज तभी पावरफुल है जब वो रेलेवेंट हो। सोच को साफ कैसे रखें? ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए हर विचार पर गहराई से ड्वेल मत कीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह विचार अभी जरूरी है? क्या इससे कुछ हल निकलेगा? अपनी सोच को लिखिए, लिखने से स्पष्टता मिलती है। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मोबाइल नोटिफिकेशंस बंद कीजिए। सोशल मीडिया यूसेज को एक फिक्स्ड टाइम तक सीमित कीजिए। हर दिन नो इनपुट टाइम रखिए, जिसमें आप कोई नई जानकारी नहीं लेंगे। फोमो को खत्म करने के लिए यह समझिए कि दुनिया का हर अपडेट जानना जरूरी नहीं है। फोकस रखिए अपनी जिंदगी और अपने गोल्स पर। जितना कम जानोगे उतना ज्यादा सोच पाओगे। इस अध्याय में लेखक ने बताया कि उलझन की सोच का कारण सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि गंदा सोचना है, बिना फिल्टर के, बिना डायरेक्शन के। थिंकिंग इज पावरफुल, बट ओनली व्हेन इट्स क्लियर, फोकस्ड एंड इंटेंशनल। अगर आप अपने दिमाग को फिल्टर करना सीख गए तो आप हर प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं, हर डिसीजन कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं और अपने भीतर शांति ला सकते हैं। एक जरूरी सवाल, क्या आप जानते हैं कि सोचने की क्लैरिटी और एक्शन लेने की क्षमता में सीधा संबंध होता है? लेकिन फिर भी हम एक्शन क्यों नहीं ले पाते? अगला अध्याय बताएगा क्लैरिटी के बाद एक्शन कैसे लिया जाए। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे सोच को असल ट्रांसफॉर्मेशन में बदला जाए? अध्याय 3, सोच को साफ कैसे करें। कभी ऐसा लगा है कि आप किसी बात को लेकर उलझे हुए हैं? आप सोच रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, लेकिन बात साफ नहीं हो रही। ऐसे में लेखक डैरियस फोरो एक बहुत साधारण लेकिन जबरदस्त तरीका बताते हैं। इफ यू कांट थिंक क्लियरली, राइट। यानी अगर आप साफ नहीं सोच पा रहे तो लिखिए। यह सिर्फ कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, बल्कि लेखक की जिंदगी की सच्चाई है। उन्होंने पाया कि जब वह उलझे होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, तो उनका सबसे अच्छा तरीका होता है लिखना। लिखने से क्या होता है? आपकी सोच एक दिशा में बहती है। आप एब्स्ट्रैक्ट विचारों को क्लियर शब्दों में ढालते हैं। आप अपने दिमाग के अंदर की गड़बड़ बाहर निकाल देते हैं। लिखने से आपकी सोच स्पष्ट और टिकाऊ बनती है। लेखक कहते हैं, राइटिंग इज नॉट द रिजल्ट ऑफ क्लियर थिंकिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लियर थिंकिंग। यानी लिखना किसी साफ सोच का नतीजा नहीं है, बल्कि वही प्रक्रिया है जिससे सोच साफ होती है। लेखक एक सिंपल तरीका बताते हैं, जर्नलिंग। आपको हर दिन सिर्फ 5 मिनट लिखने की जरूरत है। कोई फैंसी डायरी या ऐप नहीं चाहिए, बस एक कागज और पेन। क्या लिखें? मैं अभी क्या सोच रहा हूं? उलझन, सवाल, डर, खुशी, कुछ भी। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? इस सोच के पीछे कारण क्या है? इस सोच का मेरे लिए क्या मतलब है? क्या इससे मुझे क्लैरिटी मिल रही है या और उलझन? यह सिर्फ डियर डायरी वाला लेखन नहीं है, यह आपके माइंड को मिरर दिखाने की प्रक्रिया है। जर्नलिंग करते समय ग्रामर, स्पेलिंग या सुंदर लिखावट की चिंता न करें। बस रॉ और ईमानदार रहें। माइंड डिक्लटर करो, दिमाग का कचरा बाहर निकालो। दिमाग उस कमरे की तरह है जिसमें हर रोज हजारों चीजें फेंकी जाती हैं। सोशल मीडिया की तस्वीरें, दूसरों की बातें, बीते हुए कल की शर्मिंदगी, आने वाले कल का डर, अधूरे कामों की चिंता। अब सोचिए, ऐसे कमरे में क्या आप आराम से बैठ सकते हैं? लेखक कहते हैं,
स्पष्टता जोड़ने से नहीं आती है। इट कम्स फ्रॉम रिमूविंग द अननेसेसरी। मतलब जितना आप कम सोचेंगे, यानी फालतू बातों को बाहर निकालेंगे, उतनी अच्छी और गहरी सोच आएगी। कैसे करें दिमाग को डिक्लटर? डिजिटल डिटॉक्स। हर दिन कुछ समय के लिए नोटिफिकेशंस बंद करें। बिना स्क्रीन के समय बिताएं। नकारात्मक लोगों से दूरी। जो लोग हर बात में ड्रामा, शिकायत या कंपैरिजन लाते हैं, उनसे दूर रहें। नो इनपुट टाइम। हर दिन 10 से 15 मिनट ऐसा समय रखें जिसमें आप कुछ भी कंज्यूम न करें, न पढ़ें, न सुनें, न देखें। बस बैठें और सोचें या जर्नलिंग करें। पेंडिंग चीजें लिखें। जो काम अधूरे हैं उन्हें एक जगह लिख लें। जब वे दिमाग से कागज पर उतरते हैं तो दिमाग हल्का हो जाता है। क्लियर थिंकिंग कोई लग्जरी नहीं है, यह जरूरत है। जब आप साफ सोचते हैं तो आप बेहतर निर्णय लेते हैं। आपका मन शांत रहता है। आप कम बातें सोचकर ज्यादा अचीव करते हैं। थिंक स्ट्रेट, राइट, डिक्लटर, सिंप्लीफाई। सोच को साफ करना एक कला है जिसे हर रोज थोड़ा थोड़ा सीखना होता है। लिखना इसका पहला और सबसे असरदार तरीका है। अगर सोच साफ हो गई तो अगला सवाल आता है, सही सोच और गलत सोच में फर्क कैसे करें? क्या हर लॉजिकल थॉट सही होता है या हमारे दिमाग के साथ भी धोखा हो सकता है? अगले अध्याय में जानिए कॉग्निटिव बायसेस और सोच की असली चुनौतियां। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे हमारा दिमाग हमें खुद ही धोखा देता है? अध्याय 4, हर सोच को चुनौती दो। क्या आप वही सोचते हैं जो सच है या जो आपको बताया गया है? बहुत बार हम बिना सोचे समझे चीजों को मान लेते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, दुनिया बहुत खराब है, पढ़ाई में अच्छे लोग ही सफल होते हैं। लेखक डैरियस फोरो कहते हैं, हर वो चीज जो तुम मानते हो जरूरी नहीं कि वो सच हो। बिलीव्स कैन बी इल्यूजन्स एंड इल्यूजन्स आर मेंटल ट्रैप्स। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि कैसे हर सोच, हर विश्वास, हर राय को चैलेंज करना सीखें। हम सबके पास एक मेंटल मैप होता है जो हमारी मान्यताओं, बिलीफ से बना होता है। ये बिलीफ बचपन से, स्कूल से, माता पिता से, दोस्तों से और समाज से बनते हैं। लेकिन लेखक पूछते हैं, क्या आपने कभी अपने बिलीफ्स को ऑब्जेक्टिवली देखा है? उदाहरण, पैसे से खुशी नहीं मिलती। क्या यह यूनिवर्सल ट्रूथ है या एक ओपिनियन? मैं इंट्रोवर्ट हूं इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर सकता। क्या यह साबित हो चुका है? हर बिलीफ को खुद से पूछो, क्या यह तर्क संगत है? क्या इसका कोई सॉलिड आधार है? क्या यह मेरी खुद की सोच है या विरासत में मिली है? जब आप अपने बिलीफ को चैलेंज करते हैं तब आप उन्हें अपडेट कर सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। फैक्ट्स वर्स ओपिनियंस। क्या आपने जो सुना वो सच है या किसी की राय? लेखक एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं, आप जो जानते हैं वो सच है या किसी का पर्सपेक्टिव? अंतर जानिए। फैक्ट, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो एविडेंस से साबित हो सके, जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ओपिनियन, किसी इंसान की सोच या अनुभव, जैसे सुबह जल्दी उठना ही सबसे अच्छा है। आज की दुनिया में हम इतने ओपिनियंस कंज्यूम करते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, न्यूज, कि हम भूल जाते हैं कि कौन सी बात सच है और कौन सी राय। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है हर बात पर सवाल उठाना, ब्लाइंड बिलीफ नहीं करना। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है किसी भी जानकारी या विश्वास को बिना इमोशन और बायस के तर्क की कसौटी पर परखना। कैसे करें क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास? सवाल पूछें, क्या यह सच में तार्किक है? क्या इसका कोई प्रूफ है? क्या मैं इस पर इसलिए विश्वास कर रहा हूं क्योंकि सब मानते हैं? कॉन्फर्मेशन बायस से बचें। हम वही बातें ढूंढते हैं जो हमारे बिलीफ को सही साबित करें। इससे बचने के लिए अपने खिलाफ भी एविडेंस ढूंढिए। इमोशन वर्स लॉजिक। क्या आप इस पर लॉजिक से भरोसा कर रहे हैं या सिर्फ इमोशन से जुड़ गए हैं? रिवर्स थिंकिंग करें। अगर इसका उल्टा सच हो तो क्या होगा? क्या कोई और इस बात को पूरी तरह अलग तरीके से देखता है? सेल्फ रिफ्लेक्शन, मानसिक स्वतंत्रता। जब आप हर सोच को सवालों से परखने लगते हैं तब आप गलत धारणाओं से आजाद हो जाते हैं। आप ज्यादा खुले दिमाग से सोचते हैं। आप डिसीजंस लॉजिकली लेते हैं, न कि डर या आदत से।
लेखक कहते हैं, थिंकिंग क्लियरली इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट क्वेश्चनिंग व्हाट यू बिलीव टू बी राइट। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, हर सोच को आंख बंद करके मत मानो, उसे परखो, सवाल करो, चुनौती दो। आपका दिमाग एक कंप्यूटर है, बिलीफ्स इसके पुराने प्रोग्राम्स हैं। अगर आप आउटडेटेड सोच पर चलोगे तो रिजल्ट्स भी पुराने और गलत होंगे। हर विचार को जांचने की आदत बनाइए। यही आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। एक जरूरी सवाल, अगर हम सोच को परखना सीख गए तो अगला पड़ाव है सही सोच को एक्शन में बदलना। लेकिन सवाल है, क्यों ज्यादातर लोग सब कुछ समझने के बाद भी कदम नहीं उठाते? अगले अध्याय में जानिए, सोच से काम तक का सफर कैसे तय करें। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे सोचने से ज्यादा जरूरी है करना? अध्याय 5, ध्यान को ट्रेन करो। अगर सोच को तलवार बनाना है तो ध्यान उसका धार है। आज की दुनिया में लोग सब कुछ जानना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी गहराई से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान बिखरा हुआ है। लेखक डैरियस फोरो कहते हैं, फोकस इज अ सुपर पावर इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। यानी ध्यान अगर ठीक हो गया तो बाकी सब अपने आप सुधर जाएगा। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि कैसे फोकस को ट्रेन किया जाए ताकि हम अपने सोच और काम दोनों में क्लैरिटी ला सकें। फोकस, शांत क्लैरिटी प्लस प्रोडक्टिविटी। लेखक के अनुसार ध्यान सिर्फ समय की बात नहीं है, ये ऊर्जा की बात है। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, पर असली सवाल यह है, क्या आपके पास ध्यान है? जब ध्यान मजबूत होता है, आप वही काम करते हैं जो जरूरी है। आप क्वालिटी और गहराई के साथ काम करते हैं। आप डिसीजन जल्दी और बेहतर लेते हैं। फोकस से सोच भी साफ होती है और काम भी असरदार। लेखक एक बेहद सटीक सवाल पूछने को कहते हैं, आज का सबसे जरूरी काम क्या है? सुबह उठते ही या दिन की शुरुआत में अपने आप से यह सवाल पूछो, क्योंकि अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी ढंग से नहीं होगा। 3 स्टेप प्लान। दिन की शुरुआत में एक सबसे जरूरी काम लिखो, उसके लिए टाइम ब्लॉक तय करो, 1 से 2 घंटे। डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और उस काम में पूरी तरह डूब जाओ। प्रायोरिटी का मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट काम नहीं है, बल्कि मोस्ट इंपैक्टफुल काम है। डीप वर्क का अभ्यास करो। डीप वर्क का मतलब है एक समय में एक ही काम करना, बिना किसी इंटरप्शन के करना, पूरी मेंटल एनर्जी से करना। लेखक कहते हैं, शैलो वर्क से दिमाग थकता है, डीप वर्क से दिमाग निखरता है। डीप वर्क कैसे करें? डिस्ट्रैक्शन, डिटॉक्स, मोबाइल साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर। सोशल मीडिया लॉग आउट, ब्राउजर टैब्स बंद, सिर्फ जरूरी टूल ओपन रखें। टाइमर लगाओ, पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट डीप वर्क प्लस 5 मिनट ब्रेक। 4 ऐसे साइकिल्स के बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक। मल्टीटास्किंग ध्यान को मार देता है। एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर काम करो। एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करो, क्वाइट जगह चुनो। क्लियर डेस्क चीट्स क्लियर माइंड। जरूरी चीजें पास में रखें, बाकी हटा दो। फोकस कोई स्किल नहीं जो आप एक बार सीख लो, ये एक मसल है जिसे रोज अभ्यास से मजबूत करना पड़ता है। लेखक की सलाह, रोज 1 से 2 घंटे डीप वर्क करो, बाकी कामों में भी ध्यान बिखरने से बचो। हर हफ्ते अपनी फोकस एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करो। क्या मैं डिस्ट्रैक्टेड था या प्रेजेंट? सोच साफ तब होती है जब दिमाग स्थिर होता है, और दिमाग स्थिर तब होता है जब आप ध्यान से काम करते हैं। लेखक कहते हैं, क्लैरिटी और फोकस का रिश्ता वैसे ही है जैसे आंख और चश्मे का, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फोकस ही वो चाबी है जो सोच को एक दिशा देता है। फोकस ही वो औजार है जिससे आप एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हो। अगले अध्याय के लिए एक जरूरी सवाल। अब सवाल उठता है, जब हम फोकस से काम करते हैं तो समय कैसे मैनेज करें? क्या टाइम मैनेजमेंट वाकई काम करता है या हमें कुछ और मैनेज करना चाहिए? अगले अध्याय में जानिए, टाइम नहीं, एनर्जी को कैसे मैनेज करें। क्या आप जानना चाहेंगे कि समय नहीं बल्कि ऊर्जा ही असली गेम चेंजर है? अध्याय 6, अपने माइंडसेट को रीसेट करो। हर इंसान की सोच का एक स्ट्रक्चर होता है, और जब वह स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है तो क्लैरिटी खो जाती है।
इस अध्याय में लेखक डैरियस फोरो हमें बताते हैं कि सोच को बदलना असल में माइंडसेट को रिसेट करने का नाम है। क्लियर सोच तभी आती है जब आपका माइंडसेट सिंप्लिसिटी को अपनाता है। माइंडसेट कोई परमानेंट चीज नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे आप रिसेट, अपडेट और अपग्रेड कर सकते हैं। और जब माइंडसेट रिसेट होता है तब क्लैरिटी और एक्शन दोनों आसान हो जाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जो चीजें कॉम्प्लेक्स लगें वही ज्यादा वैल्यूएबल होंगी, लेकिन लेखक इस भ्रम को तोड़ते हुए कहते हैं, क्लियर थिंकिंग इज सिंपल थिंकिंग। जब आप किसी चीज को पूरी तरह समझ जाते हैं तो वह सिंपल लगने लगती है। उदाहरण, एक बच्चा भी जानता है कि पैसे बचाना जरूरी है, लेकिन बड़े लोग उस सिंपल सोच को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, प्लान, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड आदि में उलझाकर। असल बुद्धिमानी है जटिलता को सरल में बदलना। कैसे अपनाएं सिंप्लिसिटी माइंडसेट? हर समस्या को एक वाक्य में समझो, अननेसेसरी डिटेल्स हटाओ, एक्शन लेने लायक सोच तैयार करो। याद रखो, जो सोच सटीक हो वो ही असली क्लैरिटी है। बहुत से लोग सोचते हैं जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा, थोड़ा और सोच लूं फिर काम शुरू करूंगा। लेकिन लेखक इसे एक मेंटल ट्रैप बताते हैं। परफेक्शन एक इल्यूजन है, एक झूठा सपना। रियलिटी यह है कि सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, करने से आती है। जिंदगी सोचते सोचते नहीं बदलती, एक्शन लेने से बदलती है। उदाहरण, आप 10 साल प्लान बनाते रहो, लेकिन एक छोटा कदम उस प्लान से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आप साफ सोचने की कोशिश कर रहे हैं तो गलतियां होना तय है, पर सवाल यह नहीं है कि आप गलती करोगे या नहीं। सवाल यह है, क्या आप उनसे सीखोगे या खुद को दोष दोगे? लेखक बताते हैं, क्लियर थिंकिंग का एक हिस्सा है अपनी गलतियों को पहचानना, स्वीकारना और उनसे ग्रो करना। गलतियां क्यों जरूरी हैं? वो सोच का रियलिटी चेक होती है। वो बताते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। वो ईगो को तोड़कर सीखने का रास्ता खोलती है। माइंडसेट रीसेट करने का एक फॉर्मूला, सिंपल सोचो, कॉम्प्लेक्स को तोड़ो, परफेक्शन को छोड़ो, एक्शन में भरोसा रखो, मिस्टेक्स को अपनाओ, ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। माइंडसेट रीसेट करने का मतलब है हर चीज को फ्रेश नजरिए से देखना, पुराने बिलीफ को क्वेश्चन करना, जो काम नहीं कर रहा उसे छोड़कर नया तरीका अपनाना। लेखक कहते हैं, द बेस्ट थिंकर्स डोंट हैव परफेक्ट माइंड्स, दे हैव फ्लेक्सिबल माइंड्स। माइंडसेट रिसेट करना कोई हार नहीं है, यह असली शुरुआत है। क्लैरिटी वहीं से आती है जहां सिंप्लिसिटी, एक्शन और लर्निंग का मेल होता है। आपका माइंडसेट जितना फ्लेक्सिबल होगा उतनी ही जल्दी आप अपनी सोच को रीसेट कर पाएंगे। अगर आपकी सोच गड़बड़ है तो बाहर की दुनिया भी उलझी लगेगी, लेकिन अगर आपकी सोच क्लियर है तो सब कुछ आसान लगने लगता है। एक जरूरी सवाल, अगर माइंडसेट रिसेट कर दिया तो अगली चुनौती है कंसिस्टेंसी। लेकिन सवाल यह है, क्लियर सोच के बाद भी लोग बार बार क्यों भटक जाते हैं? अगले अध्याय में जानिए, साफ सोच को रोज कैसे दोहराएं ताकि यह आदत बन जाए। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे क्लैरिटी को एक टेम्पोरेरी स्टेट नहीं बल्कि परमानेंट हैबिट बनाया जाए? अध्याय 7, साफ सोच के 5 अमूल्य सिद्धांत, डैरियस फोरो की किताब थिंक स्ट्रेट का आखिरी अध्याय एक सार है। वो 5 सबसे जरूरी नियम जो आपकी सोच को न सिर्फ साफ करते हैं बल्कि जीवन को भी तेज, शांत और शक्तिशाली बना देते हैं। यह अध्याय एक रिमाइंडर है कि सोच को तेज, स्पष्ट और असरदार कैसे बनाया जाए। रूल 1, अपने विचारों को लिखो। लेखक का सबसे सीधा लेकिन सबसे ताकतवर नियम यही है। अगर आप सोच को साफ नहीं कर पा रहे तो उसे लिख डालो। जब आप लिखते हैं, आपके विचार आकार लेते हैं, दिमाग में भटकती बातें सतह पर आ जाती हैं, उलझन कम होती है और क्लैरिटी बढ़ती है। कैसे शुरू करें? हर सुबह या रात को 5 मिनट जर्नलिंग करें। सिर्फ इतना लिखें, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं और क्यों। किसी ग्रामर या स्ट्रक्चर की चिंता मत करें, सिर्फ फ्लो में लिखें। राइटिंग, सोच को प्रोसेस करना। जैसे शरीर का डिटॉक्स पसीने से होता है, वैसे दिमाग का डिटॉक्स लिखने से होता है। रूल 2, जो जरूरी नहीं उस पर सोचो ही मत। हमारा दिमाग एक CPU की तरह है। अगर आप हर टैब खोलते जाओगे
वो क्या सोच रहा होगा? क्या ये पोस्ट वायरल होगी? अगर वो हुआ तो सोच कंजेस्ट हो जाती है। लेखक का मंत्र, आपके पास सोचने के लिए लिमिटेड मेंटल एनर्जी है, उसे वहां खर्च करो जहां फर्क पड़ता है। क्या करें? हर बार जब आप उलझन में हो, खुद से पूछो, क्या यह जरूरी है? क्या इससे मेरी जिंदगी में फर्क पड़ेगा? क्लियर सोच का मतलब है बेकार के विचारों को ना कहना। रूल 3, एक बार में एक चीज पर ध्यान दो। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। एक साथ कई काम करने से आप हर काम को आधा अधूरा करते हैं। डायरियस कहते हैं, जब आप एक चीज पर पूरा ध्यान लगाते हैं तो आपकी सोच लेजर शार्प हो जाती है। फोकस जीशान सोच की धार। क्या करें? एक समय में एक ही काम चुनें। अपना फोन साइलेंट रखें। एक टाइमर लगाएं, जैसे पोमोडोरो, 25 मिनट डीप वर्क। जितना गहरा ध्यान उतनी साफ सोच। रूल 4, हमेशा सवाल पूछो। सवाल सोच को जगाते हैं। क्या यह मेरा बिलीफ है या किसी और का? क्या मैं फैक्ट जानता हूं या सिर्फ राय? क्या मैं किसी बायस में सोच रहा हूं? लेखक कहते हैं, सवाल पूछो लेकिन खुद को जज मत करो। सवाल खुलापन सिखाते हैं। एक सोचने वाला इंसान वो होता है जो जवाब से ज्यादा सवालों की कद्र करता है। रूल 5, बस एक्शन लो, क्लैरिटी बाद में आएगी। बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि जब क्लैरिटी आएगी तब काम शुरू करेंगे, लेकिन लेखक इसका उल्टा कहते हैं, क्लैरिटी सोच से नहीं, अनुभव से आती है। जब आप एक्शन लेते हो, आप जान पाते हो कि क्या काम करता है और क्या नहीं। आप सोच को रिफाइन कर पाते हो। एक्शन, टेस्टिंग ग्राउंड फॉर थिंकिंग। क्या करें? छोटे छोटे स्टेप्स लो। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो। गलती से सीखो, यही असली क्लैरिटी है। इन 5 गोल्डन रूल्स को अगर आप रोजाना अपनाते हैं तो आप कम सोचेंगे लेकिन बेहतर सोचेंगे। आप जल्दी डिसीजंस ले पाएंगे। आप डिस्ट्रैक्शन से बचे रहेंगे। आपकी लाइफ में सिंप्लिसिटी और स्टेबिलिटी आएगी। क्लियर थिंकिंग, काम लिविंग, अंतिम सवाल जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करेगा। अब जब आपकी सोच साफ हो गई है, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी प्रॉब्लम को हल करने के लिए? क्या अब आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो सोचता नहीं बल्कि सही सोचता है? तो दोस्तों, यही था थिंक स्ट्रेट किताब का सार। इस किताब में लेखक डारियस फरू हमें एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मंत्र देते हैं। सोच को सीधा रखो, जीवन आसान हो जाएगा। जब हम हर दिन अपने विचारों को साफ, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण बनाए रखते हैं, तब हम भ्रमित नहीं होते, डरते नहीं हैं और बेकार की चिंता में उलझते नहीं हैं। डारियस कहते हैं कि आपका दिमाग एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन यह तभी काम करता है जब आप उसे सही दिशा दें। जब आप रोज सुबह खुद से पूछते हैं, मुझे क्या करना है, क्यों करना है, क्या यह मेरे उद्देश्य में योगदान देगा, तो आपकी सोच में साफगोई आ जाती है और नतीजे भी साफ दिखने लगते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि विचारों की भीड़ में नहीं, स्पष्टता में शक्ति होती है। हमारे अधिकतर मानसिक संघर्ष असंगठित सोच का नतीजा होते हैं। और सबसे बड़ी बात, सोचना एक कला है जिसे सीखा और सुधारा जा सकता है। सीधा सोचो, सटीक निर्णय लो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात प्रेरणादायक लगी। और चैनल ऑडियो बुक फ्लो को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हर हफ्ते आपको मिलती है ऐसी ही दमदार किताबों की गहराई से की गई हिंदी समरीज। अगली वीडियो तक सोचिए सही और कीजिए वही जो आपको बेहतर बनाए।